14 से 18% की आरओआई अब आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में जनरेट कर सकते हैं। सो मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आई हूँ। सो गोवा की लोकेशन रहने वाली है। आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए इसके अंदर बेहतरीन ऑफर्स डील रहने वाली हैं, तो किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का मेरे YouTube के इस चैनल पे। मैं तांशा वेग आप सभी दर्शकों के लिए इस चैनल के माध्यम से दिल्ली NCR की बेहतरीन कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की अपडेट को लेकर आती हूँ। तो आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपको हर प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, उसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। सो जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया, आज हमारी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर ये पूरी वीडियो रहने वाली है। सो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस होने वाले हैं। जो भी इन्वेस्टर्स हायर आरओआई चाहते थे या पर्टिकुलरली उन्हें दिल्ली से बाहर की बेस्ट लोकेशन चाहिए थी जिसमें वो अपने लिए अपना सेकंड होम प्लान कर सके और लग्जरी सेगमेंट के अपार्टमेंट्स हों, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आज इस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिलेंगी। सो सबसे पहले मैं डेवलपर से स्टार्ट करने वाली हूँ। सो रिनोन एंड फेमस डेवलपर हैं और जाने जाते हैं अपने लार्जेस्ट लैंड पार्सल के लिए, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। सो मेरे इस चैनल पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की वीडियोस आपने ऑलरेडी सीन कर रखी हैं। आपने देखा है कि इंडिया की बेस्ट लोकेशंस पे हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा की इस टाइम पे प्रेजेंस मौजूद है, क्योंकि हमेशा ये इन्वेस्टर्स के लिए लैंड का ऑप्शन लेकर आते हैं, आप लोग के लिए प्लॉटिंग लेकर आते हैं और आजकल प्लॉट्स का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इन्वेस्टर को पसंद आता है कि उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जिस पर उसकी पूरी ओनरशिप हो। इसके अलावा लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टीज़ लेकर आते हैं, टाइमली उसकी पोजीशन करते हैं। अयोध्या, गोवा, महाराष्ट्र, अलीबाग, यहाँ पे ऑलरेडी इनकी प्रेजेंस मौजूद है। इसके अलावा अपकमिंग लोकेशंस पे भी इनके बेहतरीन प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जैसे कि हमारा अमृतसर हो गया, शिमला हो गया। सो बेस्ट प्रोजेक्ट्स को हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा हमेशा लेकर आते हैं। सो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने गोवा में इस टाइम पे सबसे बड़े लैंड पार्सल पे लग्जरी सेगमेंट के प्लॉट्स निकाले हैं। सो और भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो इस टाइम गोवा के अंदर प्रॉपर्टीज़ लेकर आए हैं, लेकिन हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एक बहुत बड़े लैंड पार्सल पे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। आपने मल्टीपल वीडियोस, आपने न्यूज़ भी देखी होंगी, वीडियोस भी देखी होंगी, जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि आज की डेट में इन्वेस्टर गोवा के अंदर पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि नंबर 1 आपको हायर आरओआई मिलती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। इसके अलावा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है। सो गोवा गवर्नमेंट यहाँ पे मल्टीपल डेवलपमेंट्स कर रही है, रियल एस्टेट मार्केट यहाँ पे बूम कर रहा है। सो एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रही हो, गवर्नमेंट का इनिशियल हो, सो डेफिनेटली वहाँ पे रिजल्ट्स प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गोवा के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में यही एक इमेज आती है, एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हर एक जगह से लोग आते हैं, यहाँ पे लोग ट्रिप पे आते हैं, लोग यहाँ वेकेशन सेलिब्रेट करते हैं, इसके अलावा पार्टीज़ करते हैं, क्योंकि सारा जो गोवा है वो पूरा वेस्टर्न कल्चर है और ये एक आपको अलग ही जोन में लेके चला जाता है। सो यहाँ पे बीचेस हैं, इसके अलावा यहाँ की पूरी नाइट लाइफ है। सो यंगस्टर्स हो या अडल्ट्स हो, सबको गोवा बहुत पसंद आता है। इसके अलावा यहाँ पे फेमस क्लब्स हैं, कसिनोज हैं, तो ये सारी चीज़ें गोवा को अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं। सो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी गोवा आज की डेट में है। सो कनेक्टिविटी वाइज गोवा बेहतरीन है। हर एक स्टेट से गोवा की आपको एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, चाहे आपकी रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी हो या इसके अलावा हम एयर की बात करें। सो फ्लाइट्स यहाँ पे मल्टीपल देखने को आपको मिल जाएंगी। सो गोवा में इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करनी चाहिए। अब अगर आपको अच्छा आरओआई चाहिए, सो हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इतना आरओआई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन गोवा में 14 से 18% का रेंटल आपको जनरेट होता है। सो एयरबीएनबी पे भी आप अपनी प्रॉपर्टी को जब रेंट आउट करते हैं, सो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो आप यहाँ पे किसी भी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ़ायदे बहुत सारे होने वाले हैं।
सो गोवा एक ऐसी सिटी है जहाँ पे 2 एयरपोर्ट हैं, क्योंकि गोवा बहुत छोटा है, सिर्फ 2 ही जोन में डिवाइड है, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। तो यहाँ पे आपको मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके अलावा डिम्बलम एयरपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। सो जैसे मैं रेवेन्यू के बारे में बात कर रही थी, यहाँ पे 19 फ्लाइट्स की एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर जगह से लोग विजिट करते हैं तो वो दिल्ली के लोग हैं। सो दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बेस्ट लोकेशन है, वो यहाँ पे आते हैं, पार्टीज़ करते हैं, चिल आउट करते हैं। तो एक अच्छा फेवरेट डेस्टिनेशन दिल्ली वालों के लिए गोवा है। फर्दर अगर बात की जाए सो यहाँ पे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जनरेट होता है, रेवेन्यू वाइज भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा टॉप 15 रैंक पे गोवा आता है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं। पहले गोवा सीजनल था, लेकिन अब 12 महीने यहाँ पे आपको सिमिलर क्राउड देखने को मिलेगा, लोग यहाँ पे पार्टीज़ करते हैं। सो साउथ गोवा एक ऐसी जगह है जो आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड वाली चीज़ें देती है, और कोई पार्टी लवर है तो वो नॉर्थ गोवा को चूज़ करते हैं। कनेक्टिविटी की जैसे मैं बात कर रही थी, तो आपको हर एक स्टेट से अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, चाहे हमारा गोवा मुंबई एक्सप्रेसवे हो, उससे एक अच्छी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा हमारा अभी कोंकण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो पूरी कोंकण कोस्टल बेल्ट है, उससे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। सो मुंबई के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों या पुणे के लोगों, तो उनके लिए बहुत मिड में ये गोवा पड़ता है। पर्टिकुलरली अगर फर्दर बात की जाए सो डेवलपमेंट्स यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रही हैं, हाईवेज एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे 2200 एकड़ में पूरी एरोसिटी डेवलप हो रही है। तो आप ये आइडिया लगा लीजिए कि गोवा गवर्नमेंट बहुत सारी कॉस्टिंग लगा रही है ताकि और यहाँ पे रेवेन्यू लोगों का जनरेट हो सके और प्रॉपर्टीज़ में लोगों को फ़ायदे हों। इसके अलावा दार्गिल में गवर्नमेंट कसिनो जोन पूरे बना रही है। सो ये मेजर डेवलपमेंट्स गोवा के अंदर इस टाइम पे हो रही हैं। और अगर डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो बहुत सारे अपकमिंग प्लान्स हैं जो गोवा प्लान कर रही है। तो आप सबको मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी, आप अगर ऐसी कोई लोकेशन सर्च कर रहे हैं जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिले, आपको कैपिटल में भी अच्छा अप्रिसिएशन मिले, ROI भी अच्छी मिले, तो आपको अपनी लिस्ट में गोवा को आज की डेट में ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि आप यूट्यूब पे भी मल्टीपल वीडियोस देख लीजिए या आप न्यूज़ में भी देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि रियलिटी में ये सारी चीज़ें गोवा के अंदर इस टाइम हो रही हैं। जहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी मौजूद है वहीं पे हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। सो उससे एक बहुत बेस्ट एडवांटेज होने वाला है। सो आज इस लोकेशन को गोवा में हम कवर कर रहे हैं, वो हमारी रहेगी नॉर्थ गोवा की बिचोलिम लोकेशन। तो आसपास अराउंड 40 से 45 मिनट के डिस्टेंस पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो या आपको स्कूल कॉलेजेस जाना हो या हॉस्पिटल की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको इतने ही डिस्टेंस में मिलने वाली है। सो फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रोजेक्ट डेवलपर इंडिया में लेकर आए हैं जिसमें रेजिडेंशियल में आपको लग्जरी सेगमेंट की 5 स्टार एमिनिटीज़ मिल रही हैं। इसके अलावा मैन मेड बीच यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सो पूरी 131 एकड़ की ये टाउनशिप है जिसे फेजेस वाइज हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा लेकर आए हैं। सो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुके हैं और फेज़ 3 जो निकाला है डेवलपर ने उसमें भी बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस बचे हैं। सो जिन भी लोगों ने प्रीवियस फेजेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, मैं आपको बोलूँगी कि इस टाइम नवरात्रे चल रहे हैं, दिवाली आने वाली है, तो रेट में आपको अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। इसमें जितनी भी एमिनिटीज़ हैं वो सारी 5 स्टार एमिनिटीज़ रहेंगी। क्लब हमारा 5 स्टार रहने वाला है। इसके अलावा 5 स्टार होटल है जिसे हमारा ताज या ITC में से कोई एक ही मेंटेन करने वाला है। इसके अलावा इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम, ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और पूरा बागा बीच की लेंथ जितना मैन मेड बीच आपको आप ही के प्रेमाइसेस में मिलने वाला है। सो आपको रियल फील ऐसी आएगी कि बिल्कुल रियल बीच है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का प्लॉट यहाँ पे ले लीजिए, आपको वो क्लियरली विजिबल होने वाला है। आपके प्रेमाइसेस में क्लब्स रहने वाले हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये नॉर्मल प्लॉटेड डेवलपमेंट नहीं है, पूरी लग्जरी सेगमेंट की ये प्लॉटेड डेवलपमेंट है। इन्वेस्टमेंट की बात अगर मैं करूँ तो इस टाइम हमारे पास 140 गज में आपको प्लॉट मिल रहा है और ऑल इंक्लूसिव, जिसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। 62 लाख में आपको यहाँ पे प्लॉट मिल रहा है और बेहतरीन पेमेंट प्लान है। 2 साल में इस पूरे प्रोजेक्ट की पोजीशन हो जाएगी। सो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के हिसाब से इसमें आपने अपनी पेमेंट देनी और अभी इस प्रॉपर्टी को बुक करने के लिए आपने जो EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे करना है वो मात्र 45,000 रुपये पे करने हैं।
सो अच्छी डील है, 60% तक का लोन इसमें अवेलेबल है। सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ हैं, 9 मीटर 13 मीटर की इसमें इंटरनल रोड्स रहने वाली हैं। सो आप दिल्ली देख लीजिए या कहीं भी अदर लोकेशंस में देख लीजिए एनसीआर में, इतने कम टिकट साइज़ में प्लॉट्स आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, वो भी इतना बड़ा ब्रांड आपके लिए गोवा जैसी प्राइम लोकेशन पे लेकर आया है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो जितने भी इन्वेस्टर्स अपने लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, इसके अलावा वो अपना एक सेकेंड होम प्लान कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें एक पीस ऑफ माइंड मिले और साथ ही साथ अच्छी रेंटल इनकम जनरेट हो, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। जैसा मैंने बताया फेस्टिव सीज़न है तो रेट्स में आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, इसके अलावा अच्छी लोकेशन की इन्वेंट्री मिल जाएगी। सो जल्दी से हाईलाइटेड नंबर पे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कनेक्ट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक न्यू प्रॉपर्टी की अपडेट के साथ।